الكساء أخذ برسول الله فترك الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعد لمن عداهم ومحب لمن أحبهم مني إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزحف عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال لي جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة محمد الرسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فأحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله علي العلا يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. وقال لأبي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع شيئتنا ومحبينا إلا نزلت لحم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. صلوات عليه. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا فيه محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع
मिन शियतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूम इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूम इल्ला कशफ़ल्लाहु गम्महु वला तालिबु हाजा इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु फ़क़ाल अलियुन इज़्न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक शियतुना फ़ाज़ व सुइदू फ़िद दुनिया वल आखिरा व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सब हाथ बुलंद करके खालिक कायनात से अपने हक़ में और दूसरों के हक़ में दुआ करें। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इस अमल को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता पंजतन पाक का जो मरीज़ हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार तू मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहान सग़ीरा और कबीरा को बख्श दे। परवरदिगार तू मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो ज़ेर इल्म है उनको इल्म में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं उनको साहिब रोज़गार फरमा। परवरदिगार जो रोज़गार हैं उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरा माबूद इलाही जो अपनी इस हरम में जायज़ हाजात लाए हैं तुझे वास्ता इमाम रज़ा का उनकी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता एम हर्बल कंपनी को दिन दूनी रात चौगनी अता फरमा। उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। उनके अराकीन को समावी वर्जी तमाम आफात से महफूज फरमा। परवरदिगार ये ज़माना पूरा शोब हो चुका हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हाज़िरीन ज़ायरीन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उत्लुबुल इल्मा मिनल महदी इलल महद। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व जैसा कि आप मुसलसल नौचंदी प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और हमारा ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो इल्म के ऊपर रहता है, क्योंकि इल्म के लिए हर मासूम ने ज़ोर दिया है और जिस चीज़ के ऊपर मासूम ज़्यादा ज़ोर दे उसके अंदर हिकमत पोशीदा है। ठीक है, मेरा कहना हो सकता है हिकमत से खाली हो, लेकिन मासूम का कहना हिकमत से खाली नहीं होता, क्योंकि जो मासूम बोलता है उसकी निगाह हाल पे नहीं होती है बल्कि मुस्तक़बिल तक पे उसकी निगाह होती है। यानी यूँ कहा जाए रोज़े अव्वल से ता रोज़े आखिर तक मासूम की निगाह रहती है जो मासूम बोलते हैं। कायनात के रसूल ने ख़त्मुल मुरसलीन, सैयदुल मुरसलीन, अफ़ज़लुल मुरसलीन अपनी उम्मत को अगर
पैगाम दिया है, चाहे वो मुसलमान औरत हो या मर्द हो। एक आम है कि इल्म को तुम हासिल करो, और उसमें ताकीद जो इल्म की लगाई है, ये चीज़ सोचने वाली है कि उम्मत मुसलमा ये सोचे कि जो ताकीद कायनात के रसूल ने लगाई है वो कहाँ से लगाई है। ताकीद लगाई है इब्तिदा से, यानी जब इंसान का वजूद इस दुनिया में आता है उस वक्त से लेके उन दूसरे जुमले में उसको यूँ कहा गया आगोश मादर से, यानी जब तुम्हें पहली बार आगोश मादर मिली और आखिरी बार जब तुम्हें आगोश लहद मिले, ठीक है, जब तक इल्म को हासिल करो। अब इसमें उम्मत मुसलमा ये बताए कि कहीं रसूल इस्लाम ने वक्फ़ा दिया है सांस लेने का, इतनी देर के लिए जाहिल रहो तुम, कहीं भी नहीं कहा। अगर जाहिल के लिए कहते तो कहते कि भाई पहले तुम संभल जाओ, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा घुटनिए चलो, उसके बाद थोड़ा सा पैदल चलने लगो, ठीक है, पैरों से चलने लगो, उसके बाद तुम समझने लगो, उसके बाद तुम्हारा जो दौर हाजिर में है कि 3 साल का बच्चे का एडमिशन स्कूल में होगा, यानी उनको ये मालूम है इस वक्त अगर हम करेंगे तो इस वक्त थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, इसकी समझ में आने लगेगा। लेकिन कायनात के रसूल ने इतनी भी नौबत नहीं दी कि 3 साल तक आए, बल्कि उम्मत को ये चीज़ बताया कि इल्म की अहमियत समझो, कि अगर वक्फा देना होता तो मैं भी तुम्हें बताता कि 5 साल से तुम इल्म देना शुरू करना, मगर कायनात के रसूल ने बताया कि इतनी मोहलत भी नहीं है, क्योंकि इल्म की अज़मत और इल्म की फजीलत को जानो आगोश मादर से आगोश लहद तक। और फिर यही नहीं है बल्कि इल्म दे के अब ये कहेंगे कि जो हिलना नहीं जानता, बोलना ही नहीं जानता, तो उसको इल्म कैसे दिया जाएगा। तो इल्म को देने का सलीका और तरीका सब उम्मत रसूल को मालूम है। इल्म को किसी दूसरे के ज़रिए उसके सीधे कान में अज़ान और उल्टे कान में अकामत कही जाती है, यानी पहले उसको इल्म जो दिया जाता है तो खालिक़ कायनात का दिया जाता है कि वो पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात का रब है, उसके अलावा कोई सजदे के लायक नहीं है, ठीक है। उसको बच्चे के जहन में ये चीज़ पहले ही अव्वल रोज़ डाल दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के मोहम्मद जो है वो अल्लाह के रसूल हैं, तो ये उस बच्चे के जहन में इल्म दिया जा रहा है। उसके बाद अली वल्लाह, के अली अल्लाह के वली हैं। तो अज़ीज़ानी गिरामी, जब इस पे हमारा ईमान आ जाएगा फिर अमल साले चलता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ठीक है, ये है ईमान। और अमल किसको कहते हैं? अमल उसको कहते हैं जो अज़ा व जवारे से ज़ाहिर हो। मसलन हमने नमाज पढ़ी, यह है हमारा अमल जो अज़ा व जवारे से हमने किया है। लेकिन जो हमारे सजदा कर रहे हैं वो है ईमान, कि हम किसके सामने सजदा कर रहे हैं, कितना हम उस खालिक को मान रहे हैं, कितना उसके सामने सजदा सुजूद है, कितने खुशू है, कितनी हम नेक और साले होकर उसके सामने इबादत कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसे वाहिद माना। ये है ईमान, ये है एतक़ाद उसके ऊपर। तो अज़ीज़ान गिरामी, इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जो शऊर बख्शता है। इल्म बोलने का सलीका बताता है, इल्म उठने का सलीका बताता है। इल्म ये इम्तियाज़ करता है कि किसके सामने हमें किस तरह बोलना है और कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, किसकी हमारे सामने अहमियत ज़्यादा है, इज़्ज़त ज़्यादा है, वो हमसे इल्म में ज़्यादा है या कम है। ये तमाम चीज़ें अगर कोई चीज़ सिखाती है तो वो इल्म है। कौन बड़ा भाई है, कौन छोटा भाई है, माँ बाप की अज़मत क्या है, माँ के सामने कैसे जाना है, बाप के सामने कैसे जाना, बड़े भाई से पेश कैसे आना है, रिश्तेदार से कैसे पेश आना है, पड़ोसी से कैसे पेश आना है, ये सारी सलीके अगर कहीं से आते हैं तो वो इल्म होता है कि जो इल्म से सरफराज होगा उसके कमालात अलग होंगे। पूरी भी जैसे कहा जाता कि कमल के जिस जगह खिलता है वो कितनी भी गंदगी उसके अर्द गिर्द हो मगर वो कमल कमल दिखाई देता है। इतनी गंदगी में भी वो अलग ही नज़र आता है, क्योंकि उसकी एक खुसूसियत है, एक अलग है उसकी, ठीक है, उस फूल की एक खासियत एक अलग है।
तो अलग ही नजर आएगा। जिस जगह वो उग रहा है वो देखिए वो कहाँ परवान चल रहा है, ये देखिए वो कितना ऊपर उजागर होके आ रहा है, कितना निखर के ऊपर आ रहा है, कितना चमक के ऊपर आ रहा है। बस ये ना देखो कि हम किस महल्ले में रह रहे हैं, महल्ले से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि तुम कितना इल्म की तरफ रग़बत हासिल रखते हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ठीक है, ये नहीं है कि हम भाई वहाँ सोसाइटी सही नहीं है, वहाँ का ये कल्चर सही नहीं है। कल्चर आपसे बनता है, ठीक है, कल्चर के बनाने वाले आप हैं, सोसाइटी के बनाने वाले आप हैं। जिस रुख में भी बना दो वही कल्चर तैयार आपका हो जाएगा। कल्चर कोई कहीं ऊपर से कोई आता है। महल्ले में अगर गंदगी फैलाने लगे तो गंदे लोग हो जाएंगे, उसकी सफाई करने लगे तो अच्छे लोग हो जाएंगे। सब तो दारोमदार कल्चर का सही करना या बुरा करना, वो सारा दारोमदार हमारे ऊपर है। तो अजीज़ान गिरामी, ये सलीके अगर कहीं पे आते हैं तो ये सिर्फ अगर कोई सिखा सकता है या तो दरे अहले बैत पे, और दरे अहले बैत पे आने के बाद फिर इल्म का मालिक हो तो कमाल कुछ और हो। ठीक है, जिसकी तरफ हम बहुत कम धीमे धीमे चल रहे हैं। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ज़माने के साथ चलो, ज़माने के कदम ब कदम मिला के चलो, शाना ब शाना मिला के चलो। अगर तुम ज़माने से पीछे रह जाओगे तो ज़माना तुम्हें रौंद के निकल जाएगा। कभी भीड़ में देखा आपने, अगर कुछ शोर हो जाए तो भीड़ में हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। उसे ये नहीं मालूम कि नीचे भी हमारे पैरों के तीले नीचे जो है कोई रौंद रहा है, किसी को रौंद रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये होता है कि हम आगे बढ़ के अपनी जान बचा ले जाएं। बस यही ज़माने का दस्तूर है। यही मौला कह रहे हैं कि अगर उसके पैरों तले कुचलने से बचना चाहते हो तो शाना ब शाना चलो उसके साथ, कदम ब कदम मिला के उसके साथ चलो। अगर तुम उसके साथ नहीं चलोगे तो ज़माना तुम्हें रौंद डालेगा, और जब रौंद डालेगा तो तुम कभी पनप नहीं पाओगे, कभी उठ नहीं पाओगे, और आखिरी सांसें सिसकते सिसकते इस दुनिया से चले जाओगे। तो ये किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में कि ज़मानों के पैरों के नीचे रौंदे जाए या उसके साथ शाना ब शाना मिला के चला जाए। अब रौंदने का मतलब ये नहीं है कि जो भीड़ में गिर गया उसको रौंद के निकल गए। रौंदने का मतलब ये नहीं है। रौंदने का मतलब ये होता है कि ज़माना आगे बढ़ जाएगा, तुम गुर्बत में पड़े रहोगे, तुम गरीब बने रहोगे, तुम दूसरे के मोहताज बने रहोगे कि वहाँ से अगर हमारी मदद हो जाए तो कुछ निज़ाम चले, नहीं हुई तो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे। ठीक है, इसीलिए मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब मस्जिद के अंदर आए थे, सब सुना हो आपका, मस्जिद के अंदर आए तो देखा लोग बैठे हुए अल्लाहू 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 कर रहे हैं। कहा ये कौन लोग हैं? क्या इमाम नहीं जानते थे ये कौन लोग हैं? बताइए, क्या इमाम नहीं जानते थे ये कौन लोग बैठे हुए अल्लाहू अल्लाहू कर रहे हैं? जानते थे? नहीं। अगर कोई ये कह रहे कि वो नहीं जानते तो फिर इमाम कैसा वो फिर? ठीक है, जानते थे तो फिर उनसे क्यों मालूम किया कि जो उनके साथ में साहबी थे उनके कि ये कौन लोग हैं? ठीक है, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा ये अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते हैं बस। का इनका निज़ाम कैसे चलता? देखिए सवाल उन्हीं से हो रहा, सब मालूम है इमाम को, ठीक है, इमाम को सब मालूम है, लेकिन उनसे सवाल और जवाब हो रहा है कि फिर इनका घर का निज़ाम कैसे चलता है, इनका खाना पीना कैसे चलता है, क्या करते हैं, फिर सिर्फ यही अगर करेंगे तो खाने का निज़ाम कैसे चलता? भाई अल्लाह तो इनके सामने लाके प्लेट लगाएगा नहीं, ठीक है, तो इनका घर का निज़ाम कैसे चलता? कि जनाब महल्ले वाले आते हैं वो इनको दे देते हैं, ठीक है, महल्ले वाले लाते हैं और इनको दे देते हैं, बस उन्हीं पे है। यानी जब तक वो ना दे तो इंतज़ार करे हुए बैठे रहे ये। तो क्या इमाम ने कहा कि एक छड़ी लेके आई जाए? अब ज़रा इस गौर पे एक एक नुक्ते पे इमाम के जुमलों पे गौर करिएगा। इमाम ने कहा छड़ी लाई जाए, का किस लिए? का इनको इनकी काहिली के इनको मार के इनको बाहर भगाया जाए कि जाओ कस्बे माश करो, इस तरह से सुस्ती और काहिली में ना बैठो। इसका मतलब यह है कि अगर सुस्त और काहिल
और दूसरे के ऊपर भरोसा करे हुए बैठा है तो उसे मार की जरूरत है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसकी काहिली दूर करने की जरूरत है, उसे तंबी करने की जरूरत है, उसको और सहारा देने की जरूरत नहीं है कि उसे और काहिल बना दिया जाए। तो इमाम ने बताया कि किसी को काहिल ना बनाओ, बल्कि उसकी काहिली को दूर किया जाए। ये सोचो कि उसकी काहिली दूर कैसे की जाए, सुस्ती कैसे दूर की जाए। इसीलिए इमाम ने कहा कि बदबख्त है वो इंसान, देखिए अब इमाम के जुमले सुनिए, बदबख्त है वो इंसान जिसका इक्तिसाबी बोझ किसी दूसरे के शानों पे हो। बदबख्त है वो इंसान। अब कितना जुमला उसके लिए इस्तेमाल किया मौला ने। बदबख्त है, जलील है वो इंसान जो दूसरों के निज़ाम से अपना निज़ाम चलाना चाहता है। ठीक है, इंसान अपने अंदर भी तो पहचाने कि हमारे अंदर अल्लाह ने क्या सिफतें दे के भेजा है। अगर हम कमाना चाहें, हम करना चाहें तो हम दूसरे के, जब भाई दूसरा हमारे निज़ाम को चला सकता है तो हम भी चला सकते हैं, मगर शर्त यह है कि इल्म भी हो और मेहनत भी हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ठीक है, इल्म भी हो और मेहनत भी हो। जब तक इल्म नहीं होगा भूखे रह लो, एक लिबास में जिंदगी गुजार लो, मगर बच्चों को एजुकेशन दिला दो। नस्लों को परवान यूं नहीं चढ़ाया जाता है, कुर्बानी देना पड़ती है, कुर्बानी देना पड़ती है। अगर आप सोचें कि कुर्बानी भी ना दें और परवान भी चढ़ा दें, यह नहीं हो सकता है। कुर्बानी देना पड़ती है, कभी वक्त की कुर्बानी, ठीक है, कभी ज़हन की कुर्बानी, कभी माल की कुर्बानी, कभी ख्वाहिशात नफ्स की कुर्बानी। ये सारी कुर्बानियां जब दोगे तब कोई चीज़ निखर के आती है। अब हम ये सोचते हैं पूरे दिन भर में जो है वो 100 रुपए के 50 रुपए के मसाले खा लेते हैं, बच्चे की फीस नहीं देंगे। तो ये नफ्स की कुर्बानी दो यार, मसाला छोड़ दो, उसकी फीस जमा कर दो। ये है नफ्स की कुर्बानी। गोश्त जरूर डेली खाएंगे, बच्चे की फीस 3 दिन महीने से नहीं दे रहे हैं, गोश्त रोज आएगा, तो नफ्स की कुर्बानी दे दो, फीस जमा कर दो। 4 लिबास ना पहनो, 1 लिबास पहन लो, बच्चों की फीस अदा कर दो। तो नफ्स की कुर्बानी जब तक ना देंगे, जब तक नस्ल परवान नहीं चढ़ेगी, जब तक निखर के वो नहीं आएगी। हम सोचें नफ्स की भी कुर्बानी ना दें और वो आसानी से पढ़ने कभी नहीं हो सकता है। और बच्चों को एहसास दिलाने की ज़रूरत है, और यही एहसास कभी कभी कि भाई हम एक लिबास में मेरा बाप है, एक जोड़ी जूतों में है और फीस मेरी जमा कर रहा है, बस वही एहसास उस बच्चे के लिए काफ़ी है बढ़ने के लिए। तो जब तक हम अपने को चेंज नहीं करेंगे तो नस्ल चेंज नहीं होगी, तब्दील नहीं हो सकती है। ये सारे दारोमदार यही हैं, मगर क्या है कि धीरे धीरे ये नासूर पता नहीं कहाँ से हमारी कौम के अंदर दाखिल हो चुका है। अगर कहीं से मर्द मोमिन अगर बच्चे की फीस भी पे कर रहा है, जैसे कि यहाँ से हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से एक सलवात पढ़े, यहाँ से काफ़ी बच्चों की फ़ीस IR फाउंडेशन की जानिब से जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल में होती है, उसमें मैं देखता हूँ। बताइए आज के दौर में 40% नंबर लाना, 50% नंबर लाना, और यहाँ सबको दी जाती थी। लेकिन जब हमने देखा कि माँ बाप की तवज्जो हाथ ही नहीं है, तो हमने 60 किया है कि 60% वाले को फ़ीस देंगे। कहाँ 150 बच्चा था और कहाँ वो घटते घटते 70, 60 पे आ गए, 150 से इतने पे आए। उसमें कमी किसकी है, बच्चे की या बच्चे के वालिदैन की? और यूं नहीं कहा जाए, कोई कसर इस हरम ने नहीं छोड़ी है। बेशक बच्चे की ट्यूशन की जिम्मेदारी, बच्चे की फीस की जिम्मेदारी,
बच्चे का गार्जियन वाले रूल अदा करना उसकी जिम्मेदारी। माँ बाप की सिर्फ जिम्मेदारी इतनी छोड़ी थी कि वो उठा दे और उसे आरास्ता कर दे, बस, जो कि वो माँ बाप से वो भी नहीं हुई। ठीक है, उसकी भी शिकायत है स्कूल से, कंघा सही से नहीं है, लिबास सही से नहीं है, बैग में कॉपियाँ नहीं है। अब भाई हरम का आदमी जाके कॉपियाँ तो बैग में रखेगा नहीं, उसका मुंह तो धुलवाने जाएगा नहीं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी बच्चे एजुकेशन में आगे नहीं आए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी हमारे पास जो है वो मुसलसल इधर दूसरे अंबर फाउंडेशन वाले जो हैं, उनसे मेरी इधर काफ़ी बातें हुई और उन्होंने भी इसी तरह का एक अफसोस जाहिर किया कि हम बच्चियों को जो इंटर पास कर चुकी हैं तो उनको हाई एजुकेशन दिलाने के लिए कोचिंग कराना चाहते हैं और उसमें एग्ज़ाम कराते हैं। तो एग्ज़ाम में पास आउट हो जाता तो IAS PCS की कोचिंग में उनको एडमिशन कराते हैं। वफ़ा साहब बहरहाल आज उन्होंने वादा किया था मगर आए नहीं हैं शायद। तो उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना जो जितनी भी बच्चियाँ हों उनको आप हमारे यहाँ भेजिए ताकि हम उनको हाई एजुकेशन दिला सकें। ठीक है, वो बच्चों को तलाश कर रहे हैं, बच्चे वहाँ जा नहीं रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हमने काफ़ी बच्चों को पास आउट भी किया हमारे यहाँ, मगर हम कहीं बोलते नहीं हमने इतने बच्चों को कराया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 100 बच्चे भी उनके यहाँ कोचिंग करें, 100 में अगर 5 भी निकल जाए तो वो कामयाब है, 5 को भी कर देते हैं। मगर वो 5 वही कामयाब होते होंगे जिनके माँ बाप उन बच्चियों के साथ लग जाएं कि हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तुम पढ़ो। अहम चीज़ यही होती है, यही इस हरम की कोशिशें रही हैं। और ये कोशिशें नहीं, बहुत सी कोशिशें रही हैं। भाई जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम भी आगे कहाँ तक निज़ाम को संभाले रहें। तो ये चीज़ रहती है। इसीलिए इस प्रोग्राम का एहतमाम करना, इसमें ये चीज़ें कि एजुकेशन में ताकि मोटिवेट किया जाए और वालिदैन को बुलाया जाए, उनको बताया जाए, उनको सलीक़े बताए जाएँ किस तरह से इल्म की क्या अहमियत है, ना इल्म होने की क्या नुकसानात हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। फिर ये फाउंडेशन जो है ये करने के बाद फिर हरम इमाम रज़ा जो ईरान में है, ये शबीह इमाम हरम है जो असल हरम है। फिर यहाँ ये हुआ कि भाई जो यहाँ आते हैं तो वो यहाँ भी खिदमात अंजाम दें, उनकी कुरानंदाज़ी हो, और जिन्होंने यहाँ खिदमात अंजाम दी फिर उनकी कुरानंदाज़ी हो के और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पे असल हरम पे भी वही खिदमात अंजाम दे जो यहाँ उसने अंजाम दिया। यानी ये मौला का एक करम है और मौला का एक एजाज़ है कि जिस तरह से सिलसिला चलता रहा उस तरह से सिलसिले को ऊपर आता रहा। ठीक है, मेडिकल में हेल्प करना है कि मेडिकल में जिस तरह से अगर कोई इलाज नहीं करा सकता, हर सूरत से हर रुख से, इलाज में भी ये नहीं है, इलाज में भी किसी का ऑपरेशन होना है या दिखाना है या तमाम चीज़ें, तो वहाँ मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। यानी हम एक अलग हटके निज़ाम को अपने चला के लेके चल रहे हैं कि अगर वहाँ भी ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर से मैं जाके बात करता हूँ, ऑपरेशन खड़े होकर मैं कराता हूँ, डेली उसका अपडेट मैं करता हूँ वहाँ जाके। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो मौलाना आपने किया है सगा हमारा भाई नहीं कर सकता, तो वो हम नहीं करते हैं, बस हम जिस दर से जुड़े हुए हैं वो करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, उनका हुक्म है, उस हुक्म की तामील करने की कोशिश करते हैं इस हरम से, उनके सदक़े में। और जो ये चैरिटी चला रहा है, इमाम उस चैरिटी के चलाने वाले, निज़ाम को चलाने वाले, उनके निज़ाम को आला चलाए ताकि ये चैरिटी का निज़ाम आला चलता रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद। ठीक है, तो इल्म की तरफ हमें बहुत ज़्यादा, मैंने इससे पहली तकरीर में जो जुमेरात गुजर गई मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि नुकसानात एक ये भी आए हैं कि हमने दीन को भी छोड़ दिया है। ठीक है, दीन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, दीन का सिर्फ मतलब इतना नहीं है हम सिर्फ मजलिस कर लेना एक साल में घर के अंदर
और मजलिस में शिरकत कर लेना, इसका नाम दीन है। ये दीन नहीं है, ठीक है, ये दीन नहीं। हम इसी को मुकम्मल दीन ना समझे। वो हाँ है, उसके बगैर हमारा कुछ नहीं है, मगर हम उसको दीन भी ना समझे। मैंने पूरे हरम मुहर्रम में 2.25 महीने में जितनी भी तकरीरें की, हर तकरीर में हमने ये मालूम किया कि आज आपने पूरे मजमे में से कि किसी ने सुबह कुरान पढ़ा, तो किसी एक बंदे ने यूँ नहीं कहा मैंने कुरान पढ़ा। अब बताइए, अफसोस का मकाम है या नहीं? तो मैंने पिछली तकरीर में यही कहा था, जब हमने कुरान को छोड़ दिया तो कुरान ने हमें छोड़ दिया। और जब कुरान जिससे छूट जाता है तो घर के अंदर सिर्फ फसाद होता है, बेसुकूनी होती है, सुकून नहीं होता। जिस घर के अंदर तिलावत कलाम पाक होगी, उसके अंदर, उस घर के ऊपर रहमत परवरदिगार होती है, मुसलसल रहमत नाजिल होती है। अगर आप अपने घर के ऊपर रहमत चाहते हैं तो डेली कुरान की तिलावत करें। अच्छा, हमने ये भी उसके अंदर पिछले मर्तबा ये कहा था कि अगर आप ना करें तो कम से कम हर घर का बच्चा पढ़ने तो जाता है, तो उसको उस वक्त तैयार करो ताकि उसे 1 रुकू पढ़ के जाए स्कूल, डेली वो पढ़ के जाए। भाई आप वाली जब ये जो बुजुर्ग हैं जब वो निकलेंगे और वो आएंगे आपकी जगह पे, तो एक ज़माना वो आएगा उनकी आदत बन चुकी होगी कुरान की तिलावत करना, तो फिर एक वक्त वो आएगा हर घर के अंदर तिलावत कलाम पाक होगी, हर घर में सुबह तिलावत की आवाज़ आएगी। और जब हर घर के अंदर तिलावत कलाम पाक आएगी तो घर के अंदर सुकून होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा सिर्फ इसलिए होता कि तिलावत कलाम पाक ख़त्म हो गई, और जब तिलावत कलाम पाक नहीं होते तो शैतान का क़याम रहता, और जहाँ शैतान का क़याम होगा तो वहाँ झगड़ा नहीं होगा, तो क्या इत्तेहाद होगा? रसूल ने यही तो फरमाया, जिस जगह तिलावत कलाम पाक नहीं होती है वहाँ शैतान का क़याम हो जाता है, फिर वहाँ बेचैनी भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बेरोज़गारी भी आती है, सारे मसाइल उस घर पे फिर आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शैतान का क़याम होता है। और जिस जगह तिलावत कलाम पाक होती है तो वहाँ शैतान का क़याम नहीं रहता है, रहमत परवरदिगार रहती है। तो ज़रूरत इस बात की कि अल्लाह की रहमत मुसलसल बनी रहे, तो अल्लाह के कलाम की तिलावत मुसलसल बनी रहे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ, और बाकी जनाब मसूद जैदी साहब आपके सामने रूबरू होंगे, और 2 नौचंदी जुमरात से जनाब यावर अली शाह साहब किसी अपने कारोबार के सिलसिले में हाज़िर नहीं हो पा रहे हैं, और उनके कारोबार के लिए दुआ करें, उनकी सेहत के लिए दुआ करें कि परवरदिगार उनको सेहत और उनके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आने वाली जुमरात अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मौलाना साहब ने आपको सारी चीज़ें तो माशाल्लाह से बता ही दी हैं, जिस तरीके से बेचारे ये लोग हमारे IR चैरिटेबल को इस तरीके से लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस वही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोगों से उनका ताउन इन लोग को चाहिए, और वो जब नहीं मिलता है तो मौलाना दिल से अपनी बात कह के चले जाते हैं। हर जुमेरात, नौचंदी जुमेरात को ये बात आती है, मगर तरक्की तो हो रही है मगर बहुत स्लो। कौम इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, चाहे किसी भी शोबे में हो। तो आप लोग से जनाब बड़ी रिक्वेस्ट की जाती है और इल्तिजा की जाती है कि इस चीज़ का ध्यान करें, जैसे कि मौलाना यहाँ सारी चीज़ें आप लोग को बता देते हैं और आप लोग उस पर अमल करें। और पूरा इदारा लगा हुआ है, यहाँ पे जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं सब आप लोग की खिदमत के लिए है, और अगर आपकी खिदमत सही होगी तो मेरी भी खिदमत सही हो जाएगी आने वाले के लिए। हम तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं, और क्योंकि इत्तेफाक से यावर साहब भी बाहर गए हुए हैं कुछ काम के सिलसिले में, इसलिए मैंने कहा उनकी जो है मेरा ख्याल इंशाल्लाह अगली नौचंदी जुमेरात को वो आप लोग के रूबरू होंगे। रोज़े
नेक्स्ट मंथ में जो दिसंबर में होगी, जो भी खिदमत करेंगे खादिम होंगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, उनके नाम मैं पढ़ के बता देता हूँ। और उनके नाम हैं हैदर जहाँ रिजवी मुफ्तीगंज, सबिया जैदी काजमैन, सदफ़ रिजवी टूरियागंज, महक फ़ातिमा टूरियागंज, महजबी फ़ातिमा सादतगंज, ज़ोया मेहंदी ठाकुरगंज और ओन हैदर मिर्ज़ा लश्कर खां मैदान लश्कर LH खान, मेरा अगर वही होगा लश्कर का मैदान जो यहाँ है। सैयद मोहम्मद रिजवान कश्मीरी मोहल्ला, अफसर हुसैन जनाब चौपटिया के रहने वाले हैं और हाशिम रज़ा ओल्ड हैदरगंज के हैं। इन सब से है कि नेक्स्ट जुमेरात को जो नौचंदी जुमेरात होगी दिसंबर में, इंशाअल्लाह वो लोग अपनी खिदमत अंजाम देंगे। ये उनकी लिस्ट है। अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो उनके मोबाइल नंबर तो हैं, मगर यहाँ इदारे से आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगर नहीं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यार नेट ही नहीं चल रहा, लाइट चलता है, जियो का चल ही नहीं रहा। यहीं से ठीक है, लाइट नहीं चल पा रहा, नेट ही नहीं है। हर नफ्स हर घड़ी मेरे दिल से यही आ रही है सदा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा। तेरी अज़मत पे भला क्यों न दलालत बनता, शेर कालीन का किस तरह न जिंदा होता है। हकीकत यही तेरी मर्जी में ही है खुदा की रज़ा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा। गैर मुमकिन को यूं होते हुए देखा मुमकिन, जागती आंखों से जन्नत में गुजारे कई दिन। उसको क्या हो यकीन जिसने देखा नहीं कभी रोज़ा तेरा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा, या इमामे रज़ा। रब कैसा ये मेरे ज़हन में आया है अभी, जैसे गहवार ने फितरुस को शिफा बांटी थी, वैसे ही रोज़ शब बांटता है शिफा तेरा सहरी शिफा, या इमामे
मेरे मोहसिन। सांस लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी है ये सुकून, मैं कहीं भी रहूं दिल वही है मेरा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। कैसे समझेगा ज़माना तेरे नौकर की हदें, तेरे मारूफ ने बांधी है समंदर की हदें। पढ़ते तूफान का रुख बदलता गया, उसने जब दी सदा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। पूछने हाल नकीरे जब आए मेरा, मैंने दोहराया जवाब तो कसीदा तेरा। वज़ में आके फिर वो भी कहने लगे, मैं भी कहने लगा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। मेरी इस वक्त पे तेरे दर पे नजर है मौला, और तुझे मेरी मुसीबत की खबर है मौला। तू रुफ़दाद कर, मेरी इमदाद कर, तू है मुश्किल कुशा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। मेरी इस वक्त तेरे दर पे नजर है मौला, और तुझे मेरी मुसीबत की खबर है मौला। तू रुफ़दाद कर, मेरी इमदाद कर, तू है मुश्किल कुशा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। इल्तिजा आपसे करता हूँ इमाम बश तुम, उनको सदके में जिनके कहते हैं मासूम आए तुम। जो परेशान है जल्द कर दीजिए उसकी हाजत रवा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। जिंदे जी जान से अपनी मैं गुजर जाऊंगा, जब मशहद न बुलाओ के तो मर जाऊंगा। ऐ इमाम गरीब तुम हो मेरे तबीब, जल्द कर दो दवा। या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा। अपने इस मीर को अनमोल बना दे मौला, मुझको इस दौर का बहलोल बना दे मौला। मैं अज़ादार हूँ, नक्श बरदार हूँ, तेरे खुदम का। या इमाम रज़ा, 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 या इमाम रज़ा। अल्लाह मोहम्मद वास्ता में माहौल हमारी इस मुजाहिद मोहम्मद वास्ता चलो बाहर का करके बंद कर दो। जो वास्ता इमाम अलैहिस्सलाम का मुझे जाजीज हाजात को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामला का फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको साए बेरोजगार, जो बे औलाद हैं उनको औलाद सालिहा का फरमा। मोहम्मद वास्ता जो ज़लील हैं उनको इनमें कामयाबी अता फरमा। मोहम्मद वास्ता हमारे गुनाह में सगीरा और कबीरा को बख्श दे। मोहम्मद वास्ता मेरे मालिक ला इज्जत मान में बरकत अता फरमा और शिफा अता फरमा। मोहम्मद वास्ता मेरे दिल को और बात को अता फरमा, उनके कारोबार में बरकत अता फरमा। और या को समझ भी